हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी फाइनली हम लाइव आ गए हैं और आप लोग फटाफट लाइव सेशन में जुड़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का आपका मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो स्पेशल 2023 के एग्जाम के लिए बनाया गया है। आपको बता दें, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में जो है 2023 का जो आपका पैटर्न जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। शायद आप लोग सभी बच्चों को पता होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, कि आप लोग का जो है पहले जो होता था, यानी 50% जो मतलब 100 पहले आपका मतलब 50% आपका ऑब्जेक्टिव होता था। जैसे कि आपका अगर 35 का पहले अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूछा था तो सीधी आपका जो है 70 क्वेश्चन यानी आपका यानी ऑब्जेक्टिव में रहता था। लेकिन अब जो ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। जो आपका अगर 50 अगर मतलब आपका ऑब्जेक्टिव जहां रहना है तो वहां आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, जिसमें मात्र 10 ही आपको यानी क्या दिया जाएगा, ऑप्शनल में दिया जाएगा। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना। उसी तरह आप लोग का जो है क्या है, ज्योग्राफी में जो आप लोग का जैसे कि था यानी 70 था, लेकिन अभी आपको मात्र यानी 42 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी कितना का देना आंसर, यानी 35 का आंसर देना होगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पूरी तरह से पता होगा। चलेगा, इस शो शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने सारे बच्चे नए चैनल में जुड़े हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके एक बार जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। और साथ में आपको बता दें कि ये मॉडल पेपर कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया प्रश्न है, और ये सारे गिने चुने प्रश्न आप लोग के लिए स्पेशल लेकर के आए हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, और अगर मेरी आवाज आप लोगों तक यानी क्लियर पहुंच पा रही है तो एक बार थम्स अप कर देंगे सभी बच्चे। जितने सारे मेरे शेयर और शेयर नहीं है, बिल्कुल थम्स अप कर देंगे, ताकि मैं क्लास को जो है कंटिन्यू कर सकूंगा। तो चलिए, एक मोटिवेशनल क्विज के साथ आज का क्लास को यानी आगाज करते हैं। पहले आपका मोटिवेशनल क्विज यह है आज का कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा तो दिल में फकीर जिंदा रख, ठीक है। यानी सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो चलेगा, इस शुरू करते हैं आज का क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन कहलाता है कि पहला आधुनिक सूत्री वस्त्र कारखाना कहां स्थापित किया गया था? मुंबई में स्थापित किया गया, पटना में, आपका कानपुर या आपका गया में। तो आप लोगों का सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। यानी पहला आधुनिक सूत्री स्थापित जो किया गया था वो मुंबई में किया गया था। और ये कब किया गया था? मुंबई में 1854 में किया गया था। आप लोगों को पहला आपको सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था यानी मुंबई में, जो 1854 में। चलिए देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हल्दिया पुतरसराय जो है ये कहां पे स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका आंसर आप लोग डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। जल्दी बताएंगे, उड़ीसा आपका यानी कर्नाटक या पश्चिम बंगाल या आपका केरल होगा। तो जल्दी बताइए, इसका आंसर आपका क्या होगा? डेफिनेटली आप सभी बच्चे का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा, उम्मीद है। जल्दी आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गुड आंसर, बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल आप लोग आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी पश्चिम बंगाल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का राइट जो आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम बिल्कुल दिल जीत लिया आप लोग यार। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग यानी क्वेश्चन को जो है सो सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बता रहा है, ठीक है। हल्दिया पुतरसराय कहां पे? पश्चिम बंगाल में। ये चीज आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए आगे आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो देख पा रहे हैं आप लोग। तीसरा क्वेश्चन, मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है? सोना पाया जाता है, लोह पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, आपका तांबा पाया जाता है। तो बताइए 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे। तो मयूरभंज में कौन सा यानी खनिज पाया जाता है, ये चीज आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल सही आंसर आप लोग आ रहा है। सर बता रहे लोह एस्क, तो बिल्कुल आप लोग का लोह एस्क, जो ही बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर लोह एस्क विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मणिकरण है क्या? आखिर मणिकरण जो है क्या, पंजाब में है, ये बिहार में है, या हिमाचल प्रदेश में, आपका उत्तर प्रदेश में है? तो मणिकरण के बारे में बताना है, मणिकरण जो है कहां पे स्थित है, ठीक है। तो जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे हिमाचल प्रदेश बता रहे हैं। जो भी बच्चे आप लोग हिमाचल प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है, ठीक है। मणिकरण कहां है? यानी हिमाचल प्रदेश में विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है? तो बताइए, पोर्ट सईद जो है किस जलमार्ग पर स्थित है, ये आपको बतानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और बिल्कुल आप लोग का भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी पोर्ट सईद जो है बिल्कुल आप लोग जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। पोर्ट साइड कहां पे स्थित है? बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोग का आंसर करेक्ट आ रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं, यानी इसका आंसर आपका सुएज नहर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पे आ गया। इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? सांस्कृतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, या आपका आर्थिक भूगोल, या आपका जलवायु भूगोल? तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर देने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए आंसर बताइए तेजी से आप लोग, जितने सारे बच्चे क्लास में।
लेकिन अभी तक आप लोग का पूरी तरीके से आंसर नहीं आ पा रही है। ठीक है, गुड आंसर, बहुत सारे बच्चे ठीक दे रहे हैं अभी। चलिए, तो जितने सारे बच्चे आप लोग अभी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर, लेकिन कुछ बच्चे के जो इसमें से ये आखिर आप लोग का गलती क्यों हो रहा है? इस सवाल में जो है लगभग बच्चे फंस गए हैं इसमें, आखिर क्या दिक्कत है इसमें? चलिए, तो देखिए अभी फटाफट आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे, इसका मतलब आप लोग को इसका आंसर नहीं पता है। संस्कृत भूगोल बता रहे हैं, कुछ बच्चे परिवहन भूगोल बता रहे हैं, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? उपशाखा नहीं है, तो आप लोग संस्कृत भूगोल जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, संस्कृत भूगोल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो है कहां पर स्थित है? नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो है कहां पर स्थित है, ये चीज आप लोग को बतानी है। चलिए, तो गुड आंसर, बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। नरोड़ा के बारे में जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, कोंकण रेलवे पर यानी रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? यानी कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन जो है किस राज्य में अवस्थित है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो देखिए इसमें जो भी बच्चे आप लोग महाराष्ट्र बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे बता रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, मीटर गेज रेल मतलब पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आप लोग को पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो किसी भी बच्चे का एकदम बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग का गलती बिल्कुल नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। चलिए, तो इसका आंसर जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर आप लोग का 1 मीटर यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1 मीटर जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है आपका, छत्तीसगढ़ में स्थित है, मणिपुर या आपका केरल में स्थित है। तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है? बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोग का आ रहा है, गुड आंसर, यानी ऑप्शन आप लोग का बी जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ डेफिनेटली आप लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी कृषि आधारित उद्योग है? यानी इनमें से कौन यानी कृषि आधारित उद्योग बताना है आपको। चीनी क्या एक कृषि आधारित है, सीमेंट एक कृषि आधारित है, इस्पात एक कृषि है, क्या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो एकदम बिल्कुल रसगुल्ला वाला सवाल है और इस क्वेश्चन में तो आप लोग को डेफिनेटली कोई बच्चा यानी आइडिया से इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए सीमेंट तो आपका यानी कृषि के क्षेत्र में नहीं आता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इस्पात भी नहीं आएगा। तो ये जो चीनी होता है ये कृषि होता है, जिसमें हम लोग गन्ना का खेती करते हैं, तो ये कृषि के यानी हो गया क्षेत्र में आएंगे। जनांकिकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? तो बताइए जनांकिकीय संक्रमण में अंतिम अवस्था जो होता है क्या होता है? बिल्कुल आप लोग को बता दें, जन्म दर उच्च दर एवं मृत्यु दर, मतलब क्या होता है? जन्म दर उच्च, मृत्यु दर निम्न होती है। क्या होता है? जन्म दर उच्च होता है और मृत्यु दर निम्न होता है। तो इसका आंसर आप लोग का बी जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों काम मतलब से कम दिन काम करता है तो वो क्या कहलाता है? मुख्य श्रमिक कहलाता है, सीमांत श्रमिक कहलाता है या आपका किसान कहलाता है? इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे का आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। आई होप, उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे का आप लोग का आंसर परफेक्ट आएंगे। चलिए, तो इसका आंसर जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है। हाँ, इसका सीमांत श्रमिक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बस आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। इनमें से कौन अपकर्षक कारक है? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से जो है इनमें से कौन सा एक अपकर्षक कारक है, ये बतानी है आप लोग को। देखिए इसका अपकर्षक अगर कारक अगर बताएं तो बात करें तो अपकर्षक कारक ये आपका शहरीकरण भी एक अपकर्षक कारक है, औद्योगिकरण भी एक अपकर्षक कारक है, तीर्थ कार्यों की प्रमुखता ये भी आपका एक अपकर्षक कारक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से सभी जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग के आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके स्क्रीन पे आए, बहुत ही वीवी है। जितना आप लोग का ये जो है जितने सारे क्वेश्चन है ये गिने चुने प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक माना होता है, यानी मानव विकास सूचकांक का मान होता है, कितना होता है? 0 से 0.5 तक या 5 से 10 या 90 से 100 या आपका 0.0 से लेकर 1 तक होता है। तो बिल्कुल ये चीज आप लोग को पता होना है। ठीक है, ये चीज तो आप लोग को पता ही होगा कि जो मान होता है 5 से 10 वर्ष तक होता है। ठीक है, ये जो आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक का अंतर्गत यानी 5 से 10 होता है। ठीक है, आगे देखिएगा अंगूर की खेती को कहा जाता है क्या? यानी अंगूर का खेती को देखिए वैज्ञानिक नाम है इसका, ये चीज तो आप लोग को पता ही होगा। अंगूर की खेती को यानी क्या कहा जाता है? ये चीज तो आप लोग साइंस में पढ़े होंगे 10 क्लास में, ये सारी चीज तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आई होप इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे। तो देखिए अंगूर की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विटिकल्चर कहते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। चलिए, तो बिल्कुल आप लोग का आंसर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, ये भी आप लोग को पता होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग पर किसका यानी नियंत्रण होता है? एक व्यक्ति का होता है, संयुक्त कंपनी
का होता है, सरकार का होता है, इनमें से कोई किसी का नहीं होता। तो बताइए 17 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा? डेफिनेटली आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना है, ठीक है। तो बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग बता रहे हैं कि सरकार का, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहां पर है? यानी टोक्यो औद्योगिक केंद्र जो है ये कहां पे स्थित है? रूस में, जापान में, आपका ऑस्ट्रेलिया में, आपका इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बतानी है, ठीक है। तो चलिए बहुत सारे बच्चे आप लोग आंसर परफेक्ट दे पा रहे हैं, ठीक है। टोक्यो औद्योगिक केंद्र जो है आपका यानी जापान में स्थित है, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि जापान का राजधानी कहां है? टोक्यो। तो इससे तो आपको ये बिल्कुल परफेक्ट ही पता चल रहा है कि जापान में होगा, तो इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वर्ण कॉलर संबंधित किससे? यानी स्वर्ण कॉलर जो संबंधित है ये किससे? पंचम क्रियाकलाप से है, चतुर्थ क्रियाकलाप या आपका तृतीय क्रियाकलाप या आपका द्वितीय क्रियाकलाप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब चीजों आप लोग को याद रखनी है। जो गिने चुने हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सब सवाल जो हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं। जो सवाल अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं उन्हीं सवाल को जो है बोर्ड पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को नहीं छोड़ना है। ये जो होता है स्वर्ण कलर जो आता है ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपको पता होगा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है? यानी सेवा क्षेत्र आता है। जैसे कि सेवा में आएगा आपको शिक्षक हो जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा, परिवहन, ये सारा क्या जो भी आपका यानी सेवा के अंतर्गत आता है वो आपका तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। अक्सर शहरों में तृतीय क्रियाकलाप ज्यादा यानी है, ठीक है। चलिए लंदन किस महादेश में अवस्थित है? तो बताइए लंदन जो है ब्रिटेन वो किस महादेश में? एशिया में है, अफ्रीका में है, या आपका ऑस्ट्रेलिया में है, या यूरोप में है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बतानी है। तो बिल्कुल देखिएगा लंदन जो है ब्रिटेन जो है यूरोप में है। और आप लोग बताइएगा अपना भारत यानी हम लोग जो है कौन सा मतलब महादेश में है, ये आप हमें बताइए कमेंट करके। देखिए कौन बच्चे जो सबसे पहले इसका आंसर दे पाते हैं, हम लोग जो है कौन सा महादेश में स्थित है, फटाफट कमेंट करके हमें बताइए। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वेस्टफेलिया किस देश में अवस्थित है? यानी वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बतानी है। तो देखिए वेस्टफेलिया आपको पता होगा जर्मनी में स्थित है, तो इसका आंसर आपका जर्मनी जो है सी बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ओरिएंट मतलब क्या है? ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जो है कहां पे है? यूरोप में है, एशिया में है, उत्तरी अमेरिका में, आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का क्या होगा? बिल्कुल आप लोग को पता होगा यूरोप, इसका आंसर जो भी बच्चे बता रहे थे यूरोप विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा एक परिवहन का साधन नहीं है? पाइपलाइन भी एक परिवहन का साधन है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये जो है पाइपलाइन भी एक परिवहन का साधन है, जो परिवहन के द्वारा पाइप के द्वारा जो हम लोग गैस या पेट्रोलियम जैसे यानी द्रव्य रूप से यानी जो पदार्थ होता है उन पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी हम स्थानांतरित कर सकते हैं। जहां तक कोई भी यानी जैसे वाहन हो, कोई भी चीज अगर नहीं जा सकता है तो वहां हम लोग जो है पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग उसको यानी जो है भेज सकते हैं। परिवहन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आना, उसी को ही परिवहन कहा जाता है। जैसे परिवहन में आता है क्या? वाहन आ गया, ये सब सारा आ गया, उसका रेल आ गया। तो ये देखिएगा आप लोग, देखिए नहर जो है क्या, नहर क्या होता है आपके लिए? ये परिवहन का साधन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ऑफकोर्स है, ये भी है आपका यानी परिवहन का साधन ये भी है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नहर के द्वारा भी हम लोग यानी किसी चीज को यानी एक स्थान से दूसरा स्थान तक यानी परिवहन कर सकते हैं, ये भी आप लोग का है। लेकिन आपको पता है उपग्रह तो नहीं होगा। उपग्रह तो ये तो आपको पता होगा कि उपग्रह क्या होता है, यानी गढ़े का यानी उपग्रह, तो ये सब तो कोई बात ही नहीं है इसका, ठीक है। परिवहन का तो होगा ही नहीं। राजमार्ग तो होगा, यानी राजमार्ग मतलब समझ रहे हैं कि जो है जो जीटी रोड होता है वो सब, ठीक है। आप देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र में विशेषता है? नम बिंदु बस्ती यानी किस क्षेत्र में विशेषता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, मैदानी क्षेत्र में होता है, आपका कोला क्षेत्र में, आपका पठारी क्षेत्र में। तो बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा, नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र में किस क्षेत्र की विशेषता है? चलिए तो बिल्कुल आप लोग बता रहे थे सर बिहार मतलब हम लोग जो है एशिया महादेश में है। बिल्कुल मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों का आंसर बहुत ही परफेक्ट आ रहा है। जो भी बच्चे आप लोग एशिया बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए स्नेहा गुप्ता जो बताएं कि सर एशिया महाद्वीप में हम लोग स्थित हैं, तो स्नेहा जी आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग अच्छी तरीके से आंसर दे पाए। तो एक बार ताली होना चाहिए स्नेहा के लिए। सभी बच्चे आंसर बताएं लेकिन सबसे फर्स्ट जो है वही दी थी। 24 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? तो बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो एक बार ताली होना चाहिए उस बच्चे के लिए जो यानी फर्स्ट में आंसर दी है। तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी भारत में किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है? तो ये तो आप लोग बता सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आप लोग को डेफिनेटली पता ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? भारतीय यूरोपीय हो जाएगा। तो बता दें कि सर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं हम क्या होगा इसका आंसर, आप लोग फटाफट बताइएगा। चलिए तो देखिए इसका आंसर आप लोग का भारतीय यूरोपीय या आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग भी बता रहे हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है, ये क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दे पाए होंगे, ठीक है। जल्दी बताइए भाखड़ा नंगल परियोजना जो कहां पर स्थित है, ये चीज आप लोग को बतानी है। चलिए जल्दी आंसर बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा एक बच्चा बोल रही है सर आप सर देर से देखते हैं। नवीन शेख बता रहे कि सर आप देर से देखते हैं,
पहले करता हूँ और मतलब बाद में आता है। अच्छा कोई बात नहीं नवीन जी, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर दे पाए, बहुत खुशी की बात है। सभी बच्चे आप लोग आंसर दे पाए, ऐसा नहीं कि वही सिर्फ स्नेहा गुप्ता ही सबसे पहले आंसर दिए, आप लोग भी दिए होंगे, बट क्या करें जो जिसका आंसर हमें पहले दिखा इसलिए आपको हम बताएं। चलिए लेकिन आप लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत खुशी होती है और आप लोग इसी तरह का प्रयास रखिए। और आप लोग को पता होगा सेंटअप एग्जाम आप लोग का करीब आ गया, 11 तारीख से आप लोग का सेंटअप एग्जाम होनी है और बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के काफी चिंता में, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अगर आप बिहार बोर्ड स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग का क्लियर किया जाएगा। साथ में आप लोग का मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा चीज आप लोग को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आप लोगों को रेगुलर क्लास में जुड़नी है और क्लास का टाइमिंग तो आप लोग को पता ही होगा, 7:15 बजे हम लोग का क्लास का टाइमिंग है और ये चीज आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। 7:15 बजे हम लोग का क्लास का टाइमिंग होता है, आप लोग ध्यान रखना है। 7:15 बजे से हम लोग का क्लास का टाइमिंग होता है, सब्जेक्टिव क्लास आप लोग का 7 बजे से होती है, ये चीज तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। चलिए तो ये जो है आपका यानी पीएम में होता है, एएम में नहीं होता है, पीएम में होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इस तरह भाखड़ा नंगल परियोजना जो अवस्थित है ये कहां पे है? भाखड़ा नंगल के बारे में आप लोग बता रहे थे, तो ये जो है आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सतलज नदी पर, यानी बिल्कुल सतलज नदी, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गोदावरी बेसिन कहाँ है? उत्तर भारत में है, पूर्वी भारत में है, दक्षिण भारत में है, आपका पश्चिमी भारत में है। तो गोदावरी बेसिन के बारे में बताना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी बताइए गोदावरी बेसिन के बारे में बतानी है आपको, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। गोदावरी बेसिन बता रहे हैं कि सर दक्षिण भारत में, तो देखिए जितने सारे बच्चे आप लोग दक्षिण भारत में बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, दक्षिण भारत विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आप इनमें से क्वेश्चन 28, इनमें कौन खनन नगर नहीं है? खेतरी क्या खनन नगर नहीं है? धनबाद नहीं है, कोडरमा नहीं है, पटना नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि खनन नगर जो इनमें से यानी कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा कि खनन नगर जो है इनमें से यानी कौन सा नहीं है। तो देखिए आप लोग खनन नगर, खेतरी जो है खनन नगर है, ये चीज तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। धनबाद जी है आप लोगों को पता ही होगा कोयला के लिए, तो ये सब खनन नगर है। आपका कोडरमा भी है कोयला के लिए, ये भी आपका जो खनन नगर है। लेकिन पटना एक राजधानी है जहां पर ये खनन वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये जो आप लोग को पता होगा, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे, राजधानी नगर है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 29, झीलों के सहारे किस प्रतिरूप का यानी अधिवास पाया जाता है? यानी झीलों के सहारे जो प्रतिरूप होता है वो कैसा होता है? रेखीय होता है, वृत्ताकार होता है, चौकपट्टी होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। यानी झील के आसपास जो घर बसे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय बोलते हैं, वृत्ताकार बोलते हैं, चौकपट्टी बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं बोलेंगे। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वृत्ताकार हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बच्चे, जितने सारे बच्चे आप लोग वृत्ताकार बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ों पर कौन सा आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है? बस आप लोग इतने सारे बच्चे क्लास में देख रहे हैं लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बस आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है, कि आप लोग प्लीज एक बार अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको शेयर करना चाहिए। और काफी बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से आप लोग को फिर से एक बार थैंक्स आप लोग बोलना चाहूंगा कि आप हमें बहुत ही सपोर्ट करते हैं, कंटिन्यू आप लोग बोलते हैं सर आप क्लास लीजिए। चलिए आप लोग के लिए हम बिल्कुल कंटिन्यू क्लास लेते हैं, बस आप लोग थोड़ा सा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, पर बच्चा आप लोग को यानी एक फ्रेंड्स को आपको यानी शेयर करनी है, ठीक है। और सभी बच्चों को बताना है कि बिहार बोर्ड स्टडी में क्लास होती है, जितना ज्यादा बच्चा होगा उतना हमें पढ़ाने का मजा आता है। पहाड़ियों पर जो आदिवासी प्रतिरूप होता है वो सीढ़ीनुमा पर होता है, और आप लोग जानते हैं कि पहाड़ जो होता है इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का पहाड़ हो गया आपका, यानी इस टाइप का पहाड़ होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें किस टाइप का यानी सीढ़ीनुमा यानी सीढ़ी टाइप का होता है, जैसे आप लोगों को सीढ़ी पता होगा कि इस टाइप का जो है आप लोग का यानी क्या होता है, यानी खेती की जाती है। जैसे कि इस क्षेत्र में यानी थोड़ा सा इसको मतलब अंदर क्या काटा जाता है, उसको यानी एक मतलब छोटा सा मैदान के रूप में बनाता है और उसमें जो है खेती करते हैं, फिर इसको काटते हैं, उसको बराबर करते हैं, फिर इसी तरह का आप लोग देखे होंगे सीढ़ीनुमा खेती, तो आप लोग जान पे करते हैं कि इस तरह का खेती होती है खास करके, ठीक है, पहाड़ों में। चलिए आगे देखिएगा, भारत में वर्ग वन शहर के नगर की जनसंख्या होती है, भारत वर्ग में वर्ग के शहर नगर की जनसंख्या होती है। 31 नंबर क्वेश्चन को आप लोगों को बताना, 1 लाख से अधिक होती है, 10 लाख से अधिक होती है, 20,000 से कम होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, इसके बारे में आप लोग को बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दे पाए होंगे। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। भारत में वर्ग 1 के शहर नगर की जनसंख्या क्या होती है? 1 लाख से अधिक होती है, 10 लाख से अधिक होती है, 20,000 से कम होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो चलिए बहुत सारे बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग का 10 लाख से अधिक होता है, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, क्या है? पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तराखंड में है, आपका या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, जल्दी बताएंगे। बहुत सारे बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होगा आपका यानी कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है जो कहां पे है, ये चीज आप लोग को बतानी है।
चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है। बहुत सारे बच्चे आप लोग सही आंसर दे पा रहे हैं। पंजाब में बता रहे हैं, तो बिल्कुल पंजाब विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, जो भी बच्चे आप लोग पंजाब बता रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है। तो प्राचीन नगर की बात करें अगर हम लोग, तो इनमें से जो है कौन सा एक प्राचीन नगर है, ये चीज आप लोग को बतानी है। और आप लोग सभी बच्चे जो है इसमें से परफेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। तो देखिए, नालंदा एक प्राचीन नगर है, या आपका चंडीगढ़, या आपका बरौनी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप लोग बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोग दे सकते हैं कि नालंदा एक प्राचीन नगर है। जो लोग जो है विदेश से पढ़ने के लिए आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग कभी कल्पना करना कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो लोग विदेश से पढ़ने के लिए आते थे, ऐसा यहाँ हजारों, मतलब 1000 ने 10,000 12,000 शिक्षक पढ़ाते थे। ये चीज आप लोग को पता होगा, 10 क्लास में अगर आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, तो ये चीज इसके बारे में आप लोग को पूरी तरह से मालूम होगा। ठीक है, तो नालंदा जो है बहुत प्राचीन नगर है, जिसमें बड़े बड़े लोग पढ़ने आते थे, अदर कंट्री से लोग जो है यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, अपना बिहार में है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, इनमें से कौन सा शुष्क कृषि संबंधित है। इनमें से कौन, ये सारे क्लास में कितने सारे बच्चे जो है नालंदा से, आप लोग नालंदा जिला से स्थित है, सॉरी नालंदा से कितने बच्चे हैं क्लास में, आप लोग बताइए कमेंट करके। 34 नंबर क्वेश्चन बताइए, इनमें से शुष्क कृषि से संबंधित है। धान क्या है आपका शुष्क कृषि, बाजरा क्या शुष्क कृषि है, या गन्ना, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप, उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो बाजरा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 35 ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में आपको बतानी है, गेहूं से, नारियल से, या कपास से, आपका दूध से। तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं ऑलरेडी, इसके बारे में हम बताए थे कि जो है ये दूध से संबंधित है। ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगा कि दूध से संबंधित है, और ये गुजरात से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फ्लड, और इसको जो है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, कल के क्लास में शायद हम बताए थे आपको, कल नहीं, आज से 2-3 दिन पहले की क्लास में हम आपको बताए थे कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है किसको ऑपरेशन फ्लड का यानी जन्मदाता कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा। और वो जो क्रांति यानी कहां से स्टार्ट हुई थी, गुजरात से स्टार्ट हुई थी। और ये चीज आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, सबसे अधिक भारत में दूध उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है। तो उत्तर प्रदेश जो है दूध उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। भारत में सिंचाई का साधन क्या है, तालाब है, कुआं है, नहर है, उपयुक्त सभी है। तो ये चीज आप लोगों को बताना है। देखिए, भारत में जो सिंचाई जो किया जाता है, सिंचाई का साधन तालाब से भी सिंचाई किया जाता है। ठीक है, तालाब के माध्यम से भी लोग सिंचाई करते हैं, खेतों में पानी देते हैं, कुआं से भी देते हैं, नहर से भी देते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का उपयुक्त में से सभी होंगे। जो भी बच्चे आप लोग डी बता रहे थे, बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, भारत में जल संसाधन से संबंधित समस्या क्या है, वितरण है, उपलब्धता है, गुणवत्ता है, आपका उपयुक्त में से सभी है। 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, चलिए तो जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। भारत में जल संसाधनों का संबंधित समस्या क्या है। चलिए, ये चीज आप लोगों को बिल्कुल बतानी है, और सभी बच्चे का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोग, यही बच्चे आप लोग उपयुक्त सभी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो ही बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 38 लौह एस के मुख्य क्षेत्र कौन सा है। तो बताइए 38 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, झारखंड होगा, झारखंड में, बिहार में, या मणिपुर में, आपका कर्नाटक में। यार आप लोग जो कंजूसी का लेवल क्रॉस कर रहे हो यार, इतने सारे बच्चे क्लास में हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों को लाइक नहीं आ रहा है। जितने सारे बच्चे एक बार बिल्कुल जम करके आप लोग लाइक कर देंगे, एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी है, और आपको ये कितना करना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस आप लोग को इतना ही सपोर्ट करना है। आपसे कोई पैसा, चार्ज या कोई चीज नहीं मांगे जाते हैं, बस इतनी आपको करना है, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोहा एस का मुख्य क्षेत्र जो है कहां पे है, तो बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट सभी बच्चे का जो है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग झारखंड बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर झारखंड ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मोनाजाइट पाया जाता है। जो मोनाजाइट जो पाया जाता है कहां पे पाया जाता है, केरल में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, या उपयुक्त में से सभी पाया जाता है। तो बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप, उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो देखिए, मोनाजाइट जो पाया जाता है ये असम में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका असम बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लंबा संबंधित किससे है। ठीक है, ये बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। जो लांबा जो संबंधित होता है, यानी किससे होता है लांबा, क्या पवन ऊर्जा से संबंधित होता है, या सौर ऊर्जा से, या भूतापीय ऊर्जा से, आपका उपयुक्त में सभी से। तो बताइए लांबा के बारे में आप लोग को बतानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दे पाए होंगे। तो इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, जल्दी बताइएगा। चलिए, गुड आंसर। बहुत सारे बच्चे का आंसर जो फिर बिल्कुल सटीक और सटीक आ रहा है आप लोग का, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो देखिए, इसमें से आप लोग का उपयुक्त सभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताइए कोयला मिलता है कहां पर, ये बताइए फटाफट। इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दे पाए होंगे। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक बार छोटा सा आपको मोटिवेशनल क्विज के साथ फिर दोबारा क्लास को हम स्टार्ट कर देंगे, एक छोटा सा मोटिवेशनल के साथ।
संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं खाक मजा है जीने में, संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे उस सीने में। चलिए तो आप लोग बिल्कुल आप लोग फटाफट आंसर बताइएगा, ठीक है। मैं तेरे नसीब का वारिस नहीं जो तुझसे बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। यानी अगर आपको एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करना है, टॉपर बनना है, तो आपको तकदीर को बदलना पड़ेगा, किस्मत के भरोसे बैठना नहीं होगा आपको, बिल्कुल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये चीज आप लोगों को खुद आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, कोयला क्षेत्र जो मिलता है ये चीज तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। तो इसके जो आपका झाड़िया में है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल झाड़िया में होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। और झाड़िया कहां पे आपको बताया, झारखंड में है, ठीक है। ये चीज आप लोग को भूलना नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, और आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन, देखिएगा क्या बता रहा है कि जनसंचार का माध्यम क्या है। टेलीविजन है, समाचार पत्र है, रेडियो या उपयुक्त में से सभी है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। जनसंचार का माध्यम क्या होगा, यानी जनसंचार यानी लोगों से, यानी जो मिलना जुलना, मतलब लोगों तक यानी बात को पहुंचाना, या यानी किसी चीज को यानी लोगों तक यानी पहुंचाना। तो उसमें से कौन सा जो है जनसंचार का माध्यम सबसे बेस्ट है, आप लोगों को ये बतानी है। क्या टेलीविजन ये बेस्ट है, क्या समाचार पत्र है, क्या रेडियो या उपयुक्त में से सभी है। लोगों तक हम किसी बात को यानी कैसे पहुंचाएं, किसके माध्यम से पहुंचा सकते हैं। क्या सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। क्या टेलीविजन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, या समाचार के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, या आपका रेडियो या उपयुक्त में से सभी। लेकिन अभी तक किसी बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट नहीं आ पा रही है, मतलब आप लोग गलती कर रहे हैं, इसलिए आप लोग को गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए गुड आंसर, बहुत सारे बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग का सभी बच्चे का आंसर यानी परफेक्ट होगा, क्योंकि यार रसगुल्ला वाला सवाल है और ये तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल पता ही होगा। चलिए तो बिल्कुल बहुत सारे बच्चे आंसर सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा, 2 मिनट आप लोग से कुछ बात करनी है। बहुत सारे बच्चे जो है हमें कमेंट करते हैं बीच में, लेकिन क्लास में हम कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं। तो अभी जो आप लोग का एक एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको देंगे, क्या आप लोग का क्वेश्चन है, सारा चीज आप लोग हम डाउट को क्लियर करेंगे। बस आप लोग जितने सारे बच्चे हैं एक बार लाइक कर देंगे, और साथ में आप लोग अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और ये आप चीज खुद समझ रहे हैं, और हमें आप सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, थैंक्स इसके लिए आप लोगों। और इसी तरह का आप लोग जो हमें सपोर्ट करते रहिए, और बहुत ही मजा आता है आप लोगों को क्लास यानी प्रोवाइड करने में, क्योंकि आप लोग से बात करते हैं लगता है कि हाँ रियल लाइफ क्लास में जो हम बैठे हुए हैं, और काफी आप लोग का तैयारी का लेवल जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। जितना तारीफ किया जाए आप लोग का यानी उतना कम है। तो इसी तरह का आप लोग मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया है। जैसे कि आपको बताओगे आपका एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम बिल्कुल 1 तारीख से यानी 1 फरवरी से होनी है, और साथ में आप लोग का जो है एक बार सेंटअप एग्जाम यानी होगा बीच में। जब तक अगर आप सेंटअप एग्जाम क्वालिफाइड नहीं करते हैं तब तक आपको यानी बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है, जहां तक कि आपको फॉर्म भी फिल करने नहीं दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार बोर्ड के ऑफिशियली में नोटिफिकेशन में भी बताया गया है, पेपर में भी आया था। आप लोग पेपर अच्छे खासे पढ़ते होंगे तो आप लोग को ये चीज मालूम होगा, ठीक है। तो बहुत मजा आया आज के क्लास में, आप लोग को हम ये सारी चीजें हम बता करके हमें बहुत मजा आया। तो बताइए आप लोग को जो है, बताइए क्या प्रॉब्लम है, कुछ डाउट वगैरह है। बस जो बच्चे आप लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको हम यानी प्रोवाइड करते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव का क्लास आप लोग का जो होता है 7 बजे होती है, कभी कभी 3 बजे हो जाता है। देखिए मॉर्निंग में 7 बजे होती है, लेकिन किसी किसी दिन आप लोग का मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाएगा। ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमको देखिए ऑफलाइन हम लोग का इंस्टीट्यूट है, तो हम ऑफलाइन में जो है पढ़ाने चले आते हैं। तो कभी कभी टाइम मिलता है तो हम डाल देते हैं, नहीं मिलता है तो आप लोग को 7:07 मतलब 3:30 बजे आप लोग को जो है मिल जाता है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। सब्जेक्टिव का क्लास आप लोग का रेगुलर होता है, लेकिन ठीक है कल का क्लास आप लोग का जो है एक छोटा सा एक टेस्ट के रूप में लेकर के आएंगे हम। कल का क्लास होगा आपका यानी टेस्ट के रूप में लेकर आएंगे, मॉर्निंग में 7 बजे होगा। ये वाला टेस्ट आप लोग बिल्कुल नहीं लगाना भूलिएगा। कल आपका टेस्ट है मॉर्निंग में 7 बजे जो होगा, यानी मॉर्निंग में आप लोग का एक टेस्ट होना है। तो बिल्कुल वो टेस्ट को आप लोग बिल्कुल कोई भी बच्चे जो है स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल तैयार रहिएगा। वो मॉर्निंग वाला टेस्ट बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला आपके लिए। तो ठीक है, चलिए आप लोग क्या दिक्कत है, आई एम न्यू स्टूडेंट सर, वेलकम है आपका। एक बार थैंक्स आप लोगों को एक बार फिर से। मनीष क्लास खत्म हो गया क्या? हाँ बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि आपको पता है 42 ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम का अभी आप लोग का जो है बिल्कुल यानी चेंज हो गया पैटर्न। तो पैटर्न को देखकर ये जो मॉडल सेट यानी बनाया गया है, पैटर्न को देखकर बिल्कुल बनाया गया है। तो ठीक है, ये चीज आप लोग को पता है, ठीक है। चलिए तो आप लोग का कोई डाउट है वगैरह, कुछ और कुछ पूछनी है आप लोग को? बस आप लोग से मेरा यही एक शिकायत है कि आप लोग इतने बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में, लेकिन अभी तक लाइक नहीं किए। एक बार लाइक कर देंगे सब कोई जम करके। चलिए, हेलो सर नीरू चौधरी, चलिए सिन्हा गुप्ता। हाँ तो आप बताइए 42 में कितना आप लोग यानी सॉल्व कर पाए? कंची कुमारी, आई एम न्यू, चलिए वेलकम है आपका। जय हिंद सर, जय हिंद। नवीन शेख,
सर क्वेश्चन 38 का आंसर डी होगा। 38 का तो बताए ना आपको क्या आंसर था, अभी बता रहे हो कि 1 मिनट हम देख लेते हैं। प्रदीप सर मेरा सुबह का क्लास नहीं है। अच्छा नहीं, हिस्ट्री नहीं आपका, कोई दिक्कत नहीं। स्नेहा गुप्ता 38 का देखिए सर। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं हम क्या दिक्कत है उसमें। आखिर जीवन में सफलता लाना है तो मेहनत पर विश्वास रखो, करो, यानी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आपको हम बताए थे, ब्लास्टर जी बिल्कुल सही बता रहे। फिरोज आकाश यादव, चलिए मिथुन यादव, बादल यादव, रुद्रा प्रताप, इस्ताकार, रॉक भाई, चलिए ओम प्रकाश जी, चलिए बिल्कुल आप लोग जुड़ चुके हैं, यानी क्लास में तो आप लोग जुड़े हुए थे, बहुत अच्छा लगा। और जो बच्चे आप लोग लेट जुड़े थे क्लास में, तो एक बार आप लोग दोबारा जाकर के क्लास को कर लीजिए, क्योंकि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास था, और ऐसे क्लास को स्किप नहीं करना चाहिए आपको। सेंटअप एग्जाम का मंथ यानी 1 तारीख से होगा। कंचन कुमारी 11 अक्टूबर से आप लोग का एग्जाम होगा। चलिए सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आप लोग देखिए आपको बताए थे टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम। और आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम स्टडी सर्च कीजिए, बोर्ड एग्जाम स्टडी आप लोग सर्च कीजिए। देखिए आप लोग अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको ऑफकोर्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको रुकिए 1 मिनट, आपको हम बता देते हैं पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त करनी है, ठीक है, ये चीज भी आप लोग हम बता देते हैं। चलिए आप लोग जो है तैयार रहिएगा। पीडीएफ अगर जो बच्चे आपको पीडीएफ चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग को पीडीएफ मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए। पीडीएफ आपको कैसे लेना है तो देखिएगा, आप लोग जो है सबसे पहले आप लोग कोई न्यू मतलब गूगल या क्रोम या कहीं पर भी आ जाइएगा आप लोग, ठीक है, वहां आप लोग को दिखा देते हैं थोड़ा सा लाइव। 1 मिनट आप लोग रुकिए, ठीक है, ये चीज आप लोग हम दिखा देते हैं किस तरह आपको यानी लेना है। हाँ तो बिल्कुल आप लोग को चलिए बहुत सारे बच्चे का आंसर तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। हाँ तो देखिए वो तो आंसर आप लोग को सही दिए थे, लेकिन यहाँ देखिए आप जो आपको पीडीएफ जो लेनी है, मतलब पीडीएफ के लिए आपको कैसा क्या करना है, देखिए आपको हम पीडीएफ के बारे में बता रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, आप लोग आपको बता देते हैं किस तरह आपको यानी करना है, ठीक है। चलिए आपको 1 सेकंड रुकना है थोड़ा सा, हम यहाँ क्योंकि इसको लेकर के आते हैं आपको कैसे क्या मतलब करना है। तो सबसे पहले आप यानी क्रोम में आ जाइएगा। देखिए आपको क्रोम दिखता होगा, क्रोम या गूगल में आपको दिखता होगा, ठीक है, आप क्रोम में आ जाइएगा, गूगल में आ जाइए आप लोग, ठीक है, सब बच्चे आ जाएंगे। एक बार वहां सर्च कीजिएगा। 1 मिनट आप लोग रुकिए, थोड़ा सा यहाँ मैनेज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि गड़बड़ा गया है। तो यहाँ क्रोम में आकर के आपको यानी सर्च करना है, ठीक है, क्रोम में आकर के सर्च करना है बिहार बोर्ड स्टडी, आपका बोर्ड एग्जाम स्टडी सर्च करना है, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम स्टडी, आपको बिहार बोर्ड स्टडी जो है सर्च करना है बोर्ड इसमें क्रोम में, और वहां आप लोग सर्च कीजिएगा तो आपको दिखेंगे, ठीक है। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, अच्छी तरीके से आपको हम बता देते हैं किस तरह आपको यानी करना है। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर दिख नहीं रहा था, तो चलिए आप जो दिखेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखेंगे। चलिए तो देखिए आपको क्या करना है कि यानी गूगल में आ जाना है और यहाँ आपको सर्च करना है, ठीक है। क्या सर्च करना है, बोर्ड एग्जाम स्टडी आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, बोर्ड एग्जाम पीडीएफ भी आपको ऐसे सर्च कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। BORD बोर्ड, BOARD बोर्ड हो गया, बोर्ड एग्जाम